श्री कृष्ण जी के सबसे बड़े भक्त कौन हैं? चलिए इसके लिए एक कहानी देखते हैं। एक बार अर्जुन को अहंकार हो गया कि वही भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। उनकी इस भावना को भगवान श्री कृष्ण ने समझ लिया। अर्जुन का अहंकार तोड़ने के लिए एक दिन भगवान उन्हें अपने साथ घुमाने ले गए। भ्रमण करते समय उन दोनों की मुलाकात एक गरीब ब्राह्मण से हुई। उस ब्राह्मण का व्यवहार थोड़ा विचित्र था। वह सूखी घास खा रहा था और उसकी कमर से एक तलवार लटक रही थी। अर्जुन हैरान हो गए। उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा, आप तो अहिंसा के पुजारी हैं, जीव हिंसा ना हो इसलिए सूखी घास खाकर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन फिर हिंसा का यह साधन तलवार आपके साथ क्यों है? यह प्रश्न सुनकर ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं कुछ लोगों को दंड देना चाहता हूँ। अर्जुन ने उत्सुक होकर फिर प्रश्न किया, हे महामना, आपके शत्रु कौन है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं 4 लोगों को ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने मेरे भगवान को परेशान किया है, ताकि उन्हें उनके कर्मों का दंड दे सकूं। अर्जुन ने फिर पूछा, वे 4 लोग कौन हैं? ब्राह्मण कहता है, सबसे पहले तो मुझे नारद की तलाश है। नारद मेरे प्रभु को विश्राम नहीं करने देते, हमेशा भजन कीर्तन कर उन्हें जगाया करते हैं। उसके बाद मैं द्रौपदी से भी अत्यंत नाराज हूँ। उसने मेरे प्रभु को ठीक उसी समय पुकारा जब वह भोजन करने बैठे थे। उन्हें उसी समय भोजन छोड़कर उठना पड़ा ताकि पांडवों को महर्षि दुर्वासा ऋषि के शाप से बचा सके। इतना ही नहीं, द्रौपदी ने मेरे आराध्य को जूठा भोजन भी खिला दिया। अर्जुन ने पूछा, आपका तीसरा शत्रु कौन है? तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया, वह है हृदयहीन प्रहलाद। उस दृष्ट के कारण मेरे भगवान को गरम तेल के कड़ाहे में प्रवेश करना पड़ा, हाथी के पैरों तले कुचला जाना पड़ा और अंत में खब्बे से प्रकट होने के लिए विवश होना पड़ा। और मेरा चौथा शत्रु वो है अर्जुन। उसका दुस्साहस तो देखिए, उसने तो मेरे भगवान को अपना सारथी ही बना डाला। उसे भगवान की असुविधा का थोड़ा भी ज्ञान नहीं रहा। इससे कितना कष्ट हुआ होगा मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण को। यह सब बताते बताते उस ब्राह्मण की आंखों में आंसू बहने लगे। उस गरीब ब्राह्मण की ऐसी निस्वार्थ भक्ति देखकर अर्जुन का सारा अहंकार पानी की तरफ बह गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हुए कहा, मेरी आंखें खुल गई प्रभु। इस जगत में न जाने आपके कैसे कैसे अद्भुत भक्त हैं, मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। ऐसी ही अहंकार से भरी एक और कहानी देखते हैं। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू अजन्मा एकमात्र ईश्वर अनादि भक्ति ब्रह्म घोर निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूलाधार सर्वलीन पूर्ण ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी की ऐसा कि पर मुनि मंडली ने विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तुम सृष्टि के रचयिता तो बने हो, मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो? इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य उद्गित करने लगे। अंततः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ
तो स्वरूप धारण करके आए चारों वेदों ने क्रमशः अपना मत इस प्रकार प्रकट किया। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद ने कहा, जिसके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह एक रुद्र रूप ही है। यजुर्वेद कहता है, जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है, सबका दृष्टा वह एक शिव ही है। सामवेद कहते हैं, जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी भांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वे एक त्रयंबक शिव जी ही है। अथर्ववेद कहते हैं, जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है और जो सबका सुख दुख अतीत अनादि ब्रह्म है, वे केवल एक शंकर जी ही हैं। विष्णु ने देवों के इस कथन को प्रताप बताते हुए नित्य शिवा से रमण करने वाले दिगंबर पितवर्ण धूली धूसरित प्रेमनाथ कुवेटाधारी सर्वावस्थित शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली। उस समय दोनों के मध्य आदि अंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित शिव वहां प्रकट हुए तो अज्ञानतावश ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा की संपूर्ण बातें सुनकर शिव जी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर दिया। उससे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाईं उंगली के नख से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा सत रुद्री का पाठ करते हुए शिव जी की शरण हुए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की प्रतीति हो गई और वे दोनों शिव जी की महिमा का गान करने लगे। यह देखकर शिव जी शांत हुए और उन दोनों को अभय दान दिया। इसके बाद शिव जी ने उसके भीषण होने के कारण भैरव और काल को भी भयभीत करने वाला होने के कारण काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला होने के कारण पाप भक्षक नाम देकर उसे काशीपुरी का अधिपति बना दिया। फिर कहा कि भैरव, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण करके इसी के आश्रय से भिक्षावृत्ति करते हुए वाराणसी में चले जाओ। वहां उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा से भैरव जी की हाथ में कपाल लेकर ज्यों ही काशी की ओर चले, ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे हो चली। विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपने को उनकी माया से मोहित न होने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या के भैरव जी के पीछा करने की माया पूछना चाहिए तो ब्रह्म हत्या ने बताया कि वह तो अपने आप को पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही है। भैरव जी ज्यों ही काशी पहुँचे त्यों ही उनके हाथ से चिमटा और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया और तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर सविधि पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो जाता है।